हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज सेकिस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एक जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हाउ टू बिकम अ AOR। अगर आप लोग AOR बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप AOR बनना चाहते हैं दैट इज़ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो उसका क्या प्रोसीजर है, व्हाट वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर टू बिकम अ AOR दैट इज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। हु इज़ AOR? AOR एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होते हैं जो जिनको बाय द सुप्रीम कोर्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उस एग्ज़ाम के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको सेलेक्ट होना पड़ता है। इफ़ यू क्लियर दैट एग्ज़ाम यू बिकम आई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑन द एंड यू हैव द प्रेस्टिजियस वैल्यू एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो आपको एक वैल्यू मिलती है, एक प्रेस्टिजियस वैल्यू मिल जाती है। एक प्रेस्टिजियस वैल्यू कैन बी से मीन्स एक आपको पोजीशन मिल जाती है कि आप एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो और आपके बिहाफ पे ही केस फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल किया जाएगा तो विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नहीं किया जाता है। और इस टाइम हमारे जो चीज़ें आई हैं वो बहुत ज़्यादा AOR के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर में कुछ उनको इतना नहीं दिया जा रहा था प्रेस्ट थोड़ा बहुत, तो इसीलिए आज इस टाइम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको मिनिमम 4 ईयर का किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी हाई कोर्ट में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टोटल आपको 5 ईयर लेना होता है, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर, मैं बहुत ही जेन्युइन कुछ सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। 5 साल आपके पास होना चाहिए। उस 5 साल में से 4 साल जो होगा वो आपका कहीं पे प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब से हुआ, 2019 से हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन या 2020 से हुआ है, तो वहाँ से लेके 4 साल तो आपको किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में आपको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपके रजिस्ट्रेशन के 4 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद जो 5th ईयर है ना, उस 5th ईयर को हम अभी बताते हैं किस में काउंट करना है। तो टोटल मिला के 4 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है लोअर कोर्ट्स में या फिर जितने किसी कोर्ट में। उसके बाद जो 5th ईयर होगा आप जाएंगे किसी AOR के पास। आप AOR के पास जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के AOR हैं उनके पास जाएंगे और उनसे आप बोलेंगे आप अपने अंडर में मुझे 1 साल की ट्रेनिंग दे दो। वो आपको 1 साल का ट्रेनिंग देंगे तो आपका 5th ईयर पूरा काउंट हो जाएगा। मतलब आप सपोज़ आपका 2019 से या 2020 से था और आज के टाइम आपको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब 4th ईयर के बाद आप 1 साल का पूरा 1 साल का ट्रेनिंग लेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में। अब ये एडवोकेट के अंडर में आपने ट्रेनिंग तो ले ली है, बट आपने कहीं से इन्फॉर्म नहीं किया है, जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इवन वो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते। आपको उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में आप रूम नंबर 307 में जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको बता देंगे, वो इन्फॉर्म कर देंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर आपको मैं अभी दिखा दूँगी इसमें स्क्रीन पे। उन सारे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अब मैं अभी बता भी देती हूँ कौन कौन से फॉर्म है, वो भी बता दूँगी। उन सारे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उनको फिल करने के बाद उसके बाद एक फॉर्म होगा जिसमें AOR जो है आप जिसके अंडर में ट्रेनिंग करने जा रहे हो, कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग अंडर द AOR का एक फॉर्म होगा। वो आप उसमें साइन करवाओगे उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, और फिर उसको आप सबमिट करोगे सुप्रीम कोर्ट में। एक्सटेंशन न्यू बिल्डिंग है, 307 में है रूम नंबर, वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप उसमें सबमिट कर देते हैं तब से आपकी ट्रेनिंग अंडर AOR मानी जाएगी। और ये एग्ज़ाम के 1 साल पहले होना चाहिए। फिर आप एग्ज़ाम कभी भी दो, बट स्टार्टिंग में है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे 1 साल पहले होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आपका कमेंसमेंट जब हो जाएगा, फिर एंडिंग भी होगी। एंडिंग जब ख़त्म होगी तो उसमें भी आपके पास एक मेल आएगी, और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उस पर भी एक मेल आएगी। तो इससे अथॉरिटी अपना काम करती है, बट आपको कहाँ से कमेंसमेंट करना है इसका इंपॉर्टेंट था। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन वाली बिल्डिंग में जाना है रूम नंबर 307 में। और 307 में आपको पूरा वो डिक्लेरेशन, पूरा पॉइंट दिखाएंगे कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सबमिट करना पड़ता है और वो आप सबमिट कर देते हो। अगर आप इस टाइम 2025 में एग्ज़ाम देने 2025 में अगर आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो अपना, 2026 में आपका कंप्लीट होगा, और 2025 में अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके पास टाइमिंग है। अभी जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मतलब कि जून में
मतलब जून में एग्ज़ाम है तो जून में आप नहीं कर सकते, जून से पहले पहले, मतलब ये मई है 2025 का जो मई है, इससे पहले पहले आप अपने फॉर्म को सबमिट कर आइए। और फॉर्म को सबमिट करने के लिए मैं बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने अपने प्रिंट आउट निकाल लिए थे, मैंने भी इसको फिल कर दिया है। ये देखिए, जैसे ये मेरा पूरा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये है, सबसे पहले एक आपको पेज मिलेगा और इसको मैं PDF में उसमें डाल दूँगी, वीडियो में आप उसे लिंक डाल दूँगी। वो सारे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायरमेंट है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड करोगे नेट से और उसको ही उसी ही बॉक्स को ऐसे प्रॉपर एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। ये पहला पेज है। इस पहले पेज में मेरा डिक्लेरेशन है, मतलब मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अपना पूरा ये लेटर हेड है मेरा। लेटर हेड के नीचे मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ, मेरा इनरोलमेंट इतना टाइम पे हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल हूँ। और अंडर एडवोकेट कौन है, उनके अंडर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं डेट डालूँगी और अपना साइन कर दूँगी। तो ये पूरा एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक पेपर हो गया, एक ये पेज हो गया डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, जिस एडवोकेट के अंडर में आप अपना जिस AOR के अंडर में आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेनिंग 1 साल का, वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। उनका फॉर्मेट है कि मैं यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरा ये कोड नंबर है और ये मैं अपने अंडर में इससे पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर चाइल्ड को, जो भी स्टूडेंट को स्टार्ट करवा रहा हूँ ट्रेनिंग करना, इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फॉर्मेट पूरा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आपको कोई डाउट हो और आपको चाहिए ऐसे कुछ कि नहीं क्लियर है, नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दिखा दूँगी। दूसरा, उसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक आता है कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट। कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट होता है जो आपको जिस पर्टिकुलर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब बार काउंसिल ऑफ जिस बार काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो। मैं सपोज मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली बार काउंसिल से गई और वहाँ से एक रिसिप्ट कटता है 500 रुपये का। 500 रुपये चार्ज लिया था, बता दे रही हूँ मैं। आई डोंट नो इट इज़ अ रीजनेबल और नॉट, बट इट्स 500 रुपीज़ दे हैव टेकन टू गिव मी अ पर्टिकुलर, एक ऐसा बस एक पर्टिकुलर मुझे ये देने के लिए 500 रुपये लगा था। उसको मैंने रिसिप्ट कटवाया और मुझे 500 रुपये का ये एक पेपर मिला हुआ है जिसको हम कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं। और ये सर्टिफिकेट जब भी आप लेने जाओगे आपको ऐसे देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये 500 रुपये का मुझे मिला है, मुझे नहीं लगता ये रीजनेबल रेट है, आई डोंट नो, बट ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो ये पूरा ऐसे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन। तो ये पूरा आपको सर्टिफिकेट है, इसमें मिलेगा। ओरिजिनल चाहिए आपको लाना पड़ेगा, ला के उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट है। पहला था कि आपका डिक्लेरेशन, मतलब आपका जो लेटर हेड है। दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लेटर हेड। तीसरा है आपका दिल्ली जिस बार काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो वहाँ से एक कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। नाम याद कर लीजिए, कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट, ठीक है। आप वहाँ बोलोगे और आपको दे देंगे। इसके आगे दो आपको, जब आप एडवोकेट AIB का एग्ज़ाम दिए होंगे तब आपको एक पेपर मिला होगा सर्टिफिकेट, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी। और एक और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग का एक और मिला होगा। आपके पास 2 पेपर होंगे, आप अपने फाइल में चेक करना, आपके पास दो पेपर मिले होंगे, डॉक्यूमेंट मिले होंगे। वो डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ता है साथ में। तो टोटल मिला के कितने हो गए, ये 3 + 2 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना पड़ता है लेके स्टेपल करके, फ़ोटो साथ में लगा के और इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के। फ़ोटोकॉपी अपने पास रखोगे, उस पर रिसिप्ट दे देंगे, वो स्टैम्प मार देंगे। 307 में जाओगे तो आप तो स्टैम्प मार देंगे, वो अपने पास आप रख लो एज अ रिसीविंग। और जो दूसरा वाला है, दूसरा जो है ओरिजिनल है, वो अपने आप सबमिट कर लेंगे। आपको उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे और आपका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो मान लिया जाएगा आपने 1 साल का, अब से नेक्स्ट ईयर तक। आपको मई लास्ट है, मई के बाद आपका सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा, फिर नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा आपको। अगर इस साल आप चाहते हो कि मैं अपना स्टार्ट कर दूँ तो आज से नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहती हो तो आज से ही आप अपने सर्टिफिकेट को सबमिट करवा सकते हो। अदरवाइज़ ये अप्रैल लास्ट था, बट अप्रैल थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया है क्योंकि जून में एग्ज़ाम है। तो मई तक आप अपने सर्टिफिकेट्स इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए। 307 में एक्सटेंशन बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट का और रूम 307 रूम नंबर है, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको आगे भेजेंगे, रूम नंबर 10 में भेजेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे वो आपको बता देंगे जहाँ जाना है, तो वो आप अपना कर लेना, ठीक है। तो पूरा मिला के क्या क्या चीज़ें थी, ये 5 चीज़। एक था आपका लेटर हेड, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लेटर हेड, और तीसरा था कि जो आपको कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंने दिखा दिया। कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट आपको बार काउंसिल
जिस बार काउंसिल से हो उस बार काउंसिल से मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका खुद का एक जो एडवोकेट ऑन प्रैक्टिस, मतलब आप जो प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट किए थे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं उसे, वो मिला होगा। और एक और आपको सर्टिफिकेट मिला होगा जिसमें उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जो भी है, तो उसको आप देख लेना। आपको 2 सर्टिफिकेट है, उन दोनों सर्टिफिकेट को आप अपने पास रखोगे। और मैं यहाँ पे लिख दूँगी क्या क्या चीज़ चाहिए। और प्लस 2 फ़ोटो होनी चाहिए आपको, स्टेपलर करके रख लेना, उसको भी देना है। आप इसे मई से पहले पहले सबमिट करवा दो, आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आई होप यू गॉट द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट है, कुछ कहीं पे भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। उसके बाद आपको एक मौका मिल जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे 2026 में। और 2026 में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको दोबारा से एक फॉर्म फिल कराया जाएगा। उस फॉर्म में फिर से आपको पूरा जो भी डॉक्यूमेंट बोलेंगे सबमिट करने के लिए, वो सबमिट आपको करना पड़ेगा। मैं आपको उसको आगे बता दूंगी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और वो फिर उसके बाद आपको जब कंफर्मेशन आ जाता है, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं होता है, तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। और फिर आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आप now you will become a advocate on record. Thank you.